हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमी में। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हमें तीन प्रकार के क्षेत्र में बांटा गया है। सबसे पहला जो क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बाद में प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है, ठीक है ना। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है प्राकृतिक वस्तुएं क्या करता है, उत्पादित करता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र की बात ये हो गया। उसके बाद में तृतीय क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित होती है। द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो विनिर्मित वस्तुएं उत्पादित करता है। कैसी वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं। और तृतीय क्षेत्र की बात करें अन्य क्षेत्रों के विकास में क्या करता है, मदद पहुंचाता है, ठीक है ना। सेवा का कार्य कौन करता है, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल गतिविधियों की बात करें, कौन कौन सी वो गतिविधियां जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। सबसे पहले कृषि कौन सी है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा वानिकी, तीसरा डेयरी, चौथा है पशुपालन, पांचवा मुर्गी पालन, छठा है मत्स्य पालन, और सातवां है खनन। ये सभी जो क्रिया है वो किसमें है, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में शामिल गतिविधियों की बात करें तो विनिर्माण गतिविधियां जो है द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण की जो प्रक्रिया है कारखाना, घर या किसी कार्यशाला में हो सकती है। तृतीय क्षेत्र में शामिल गतिविधियों की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में जैसे कि परिवहन, ये सेवा का कार्य करता है। भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में जो सभी जो क्रिया है वो कौन सी है, सेवा क्षेत्र। उसके बाद में आगे बात करें, सभी उत्पादों का जो आधार है वो प्राथमिक क्षेत्र। सभी उत्पादों का आधार कौन है, प्राथमिक क्षेत्र को माना गया है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक उत्पादों का रूप परिवर्तित करके नई वस्तुएं उत्पादित करना वो क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र। और प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद कौन करता है, तो तृतीय क्षेत्र की। ये भी याद रखना है, मतलब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद कौन करेगा, तो तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में शामिल अपरिहार्य सेवा जिनका प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में योगदान नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, धोबी, वकील, नाई, मोची, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाओं की बात करें तो जैसे कि इंटरनेट हो गया, कैफे हो गया, कॉल सेंटर, एटीएम बूथ, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि। यद्यपि आर्थिक गतिविधियां तीन वर्गों में विभाजित है, फिर भी ये परस्पर बहुत अधिक निर्भर है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो जो आगे हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना नहीं करते बल्कि उनके मूल्यों की क्या करते हैं, गणना करते हैं। आगे हम अगर बात करें उत्पादित वस्तु और सेवाओं की गणना नहीं करते बल्कि किसके, मूल्यों की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना की जाती है, ना कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की, ठीक है ना। अंतिम जो वस्तु और सेवा की हम क्या करते, गणना करते। हम अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना नहीं क्यों करते, क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या नहीं आती है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले ही शामिल होता है, ठीक है ना। मतलब अंतिम वस्तु के मूल्य में सभी प्रकार के जो मूल्य है उसमें पहले ही शामिल होता है। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में सभी क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी, क्या कहते हैं,